बेटा इसमें गिवन क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो गिवन है फ्रॉम एक्सरसाइज 7.2 in a square sheet draw two triangles of equal areas such that the triangles are congruent। ये तो आपको इससे पहले की क्लास में बताया जा चुका है कि जब two triangles are congruent then their areas are also equal। okay, when two triangles yes sir बेटा इन्होंने पहले ही बताया, मतलब हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि जब कोई दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके एरियाज भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, बिकॉज इन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट मींस क्या होता है, इक्वल ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट मींस क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट मींस ही होता है इक्वल एनीथिंग। यस सर, कॉन्ग्रुएंट दे आर इक्वल। ठीक है, जब एक ही चीज है तो फिर कॉन्ग्रुएंट है तो फिर उनके एरियाज भी तो इक्वल ही होंगे। ठीक है, यस सर। उतना ही स्पेस तो कवर करेंगे जितना ये करेगा उतना ये भी करेगा। वो अलग चीज है, रिप्रेजेंटेशन अलग तरीके से कर दे। मान लीजिए हम इस वर्टेक्स को यहाँ पे शो कर दे रहे हैं और इस वर्टेक्स को यहाँ ले जाकर शो कर दे रहे हैं, लेकिन स्पेस तो उतना ही कवर करेगा। बात आती है कवर उतना ही होगा जितना वो कवर करेगा, पहला वाला उतना दूसरा करेगा। तो इफ बोथ आर कॉन्ग्रुएंट देन एरिया ऑफ एबीसी इज इक्वल टू, ये फाइंड करने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी होती है, हम डायरेक्ट कह सकते हैं सर दोनों के एरिया इक्वल होंगे बिकॉज all sides corresponding sides are equal है, which is this side equal to this and this is equal to this and this is equal to this। ठीक है, अब बात आती है फर्स्ट फिगर हो गया। फिगर में सेकेंड फिगर में ऐसे टू ट्रायंगल्स हमें ड्रॉ कर रहे हैं जिनके एरियाज तो इक्वल होने चाहिए। बेटा प्लीज लिसन टू मी एवरीवन, एरियाज इक्वल होने चाहिए बट उनके वो आपस में कॉन्ग्रुएंट ना हो। तो आप कह सकते हैं सर हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल या कुछ की ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। मान लेते हैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसके इक्वल साइड क्या है, 5 cm के हैं। एक क्वेश्चन नंबर सेकेंड मैं डिस्कस कर रहा हूँ टेबल नंबर। ठीक है, यस सर। इसकी जो आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो इक्वल साइड्स हैं 5 cm के हैं और ये थर्ड वाला 8 cm का है। बेस साइड जो है वो 8 cm का है। ओके, अगर इसका एरिया फाइंड करना है तो हमने बताया था, कल एक फार्मूला बताया था आपको, एरिया टू फाइंडिंग द एरिया इफ ऑल द थ्री साइड्स आर नोन ऑफ अ ट्रायंगल। यानी किसी ट्रायंगल के अगर तीनों साइड्स हमें पता हो तो उनके एरिया कैसे फाइंड किए जाते हैं, ये आपको पहले ही इसके बारे में आइडिया दिया जा चुका है। ओके, चलिए एक बार मैं फिर से डिस्कस कर दे रहा हूँ। फार्मूला जो था फॉर एरिया, एरिया के लिए हीरोइक का फार्मूला था √h(s - a h - b and h - c), where h इज द, के बारे में बताया था s क्या होता है, S is the semi perimeter of a triangle। सेमी पेरीमीटर बेटा, सेमी मींस अर्ध परिमाप होता है। ठीक है, यानी आधी की बात करते हैं। हाफ ऑफ द पेरीमीटर यानी ये पेरीमीटर का हाफ ऑफ होता है, आधे इक्वल होता है। ठीक है, अब बात आती है इनके जो वेरिएबल्स यहाँ पे गिवन है, कुछ कांस्टेंट आर सॉरी वेरिएबल्स गिवन है A B C। व्हाट दे रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जो A B C वैल्यूज यहाँ पे गिवन है बेटा, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये 1 by 1 करके साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं A B C। लेट्स से इफ A is equal to 5 cm then B is equal to 8 cm and C is equal to 5 cm। ठीक है, 5 cm। यस सर। तो तब ये फार्मूला हम तब अप्लीकेबल यूजेबल होता है जब हमें ऑल द थ्री साइड्स यानी ट्रायंगल के तीनों साइड्स पता हो और एरिया फाइंड करना हो। ठीक है, और एक चीज बता दूं, इस फार्मूले का यूज ज्यादातर स्केलिन ट्रायंगल में किया जाता है बिकॉज हम इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जो एरिया का मेन फार्मूला होता है उसी का यूज कर लेते हैं। वैसे एरिया का मेन फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। यस सर।
Yes, sir. बेटा ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जो आपका यहाँ पे गिवन है, एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसको मैं सेकंड फार्मूले से ही कर दे रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ से क्या करना है आपको, हाइट फाइंड Yes, करना sir. होगा। सबसे पहले एरिया फाइंड करने के लिए इसका हाइट फाइंड करना होगा। तो हाइट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। परपेंडिकुलर मीन्स एक आल्टीट्यूड ड्रा Yes, sir. करते हैं, आल्टीट्यूड, Altitude. ओके। आल्टीट्यूड ड्रा करेंगे। Yes, sir. लेट्स से दिस पॉइंट इज डी, मान लेते हैं ये पॉइंट डी है। और आप जानते हो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो अल्टीट्यूड होता है बेटा, वही उसका मीडियन भी होता है, ये आपको पता है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है उसका अल्टीट्यूड ही उसका मीडियन होता है। तो इट मींस दिस इज आल्सो अ मीडियन, ओके, ऑफ दिस ट्रायंगल। यानी ये मीडियन ही Yes, है, तो sir. हम कह सकते हैं सर इट बाइसेक्ट्स बीसी। ये क्या करेगा, बीसी को बाइसेक्ट करेगा। इट मींस अगर ये एसीएम है, मेरी बात समझ में आ रही है Yes, ना आप sir. लोगों को? Yes, sir. Sir. Yes, sir. इट मींस अगर ये बीसी आपका 8 सीएम है तो बीडी इक्वल टू व्हाट बेटा, व्हाट वुड यू से अबाउट बीडी? बीडी के बारे में क्या कहेंगे? बाइसेक्ट करता है तो इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, क्या होगा? Yes, sir. क्या हो जाएगा? 4 4 cm. 4 cm. अब इस ट्रायंगल एबीडी की बात करते हैं। आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेते हैं इन ट्रायंगल Yes, sir. एबीडी, ठीक है। एबीडी है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। Yes, sir. पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने का मीन्स होता है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है एडी। क्या फाइंड करना है? एडी मीन्स हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल। AD. एबीडी के लिए हमें हाइट फाइंड करना है, तो हाइट के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एल स्क्वायर इक्वल टू होता है, उसी को लेफ्ट होते हैं हाइट को, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेयर एच इज हाइपोटेनस एंड बी इज बेस एंड एल इज Hypotenuse. ओके। Yes, Yes, sir. sir. नाउ एल इक्वल टू अगर फाइंड करना है, एल मीन्स एडी इक्वल टू हम राइट कर देते हैं। यहाँ एच की वैल्यू गिवन है, एबी की वैल्यू क्या गिवन है? एच मीन्स हाइपोटेनस की वैल्यू गिवन है 5। Yes, sir. और माइनस बी स्क्वायर मीन्स इसके लिए बेस क्या है इस ट्रायंगल एबीडी में? ए बी डी में बेस क्या है बेटा? 4 cm. 4 4. यस। यहाँ से क्या राइट करेंगे? 25 माइनस 16 इक्वल टू व्हाट? Minus 16. और ये So स्क्वायर में 9. थोड़ा सा एडी स्क्वायर, हम यहाँ से एडी की बात करते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 हो जाएगा इक्वल टू 3 cm। कितना आएगा? Square root of 9. 3. 3 cm. हमने तो हाइट फाइंड कर लिया, अब इसके अकॉर्डिंग हम फाइंड करेंगे इसका एरिया। नाउ एरिया ऑफ ए बी सी, इस ट्रायंगल पूरे आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ एबीसी, एआर ऑफ एबीसी की बात करते हैं, जिसमें हमने किया 1/2। बेटा इसमें 1/2 बेस कितना है इसका है? उस ट्रायंगल एबीसी बेस कितना है? 8 cm। और हाइट इसको फाइंड किया कितना? 3 cm. 3 cm. 12 centimeters. 12 centimeter. 12 सेंटीमीटर या यूनिट स्क्वायर, जो भी यूनिट होगा है ना, उसके साथ स्क्वायर आ Yes, जाएगा। sir. सेंटीमीटर मीटर Yes, sir. मिलेगा। अब आपको मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ पता आपको? अब आपको एक ऐसा ट्रायंगल ड्रा करना है जिसका एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल हो, बट वैसे कॉन्वेक्स ना हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? एक ऐसा ट्रायंगल ड्रा करना है Yes, sir. जिसका एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल हो, बट वो कॉन्वेक्स ना हो। तो इसके लिए आपको हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, इजी होगा फाइंड करना भी, एरिया इसका भी, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। लेट्स से टेक एबीसी। हमें एरिया फाइंड करना है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है? यहाँ पे क्या लें कि
1/2, यहाँ से लेट से टेक भी देखते हैं 8, यहाँ पे क्या लेते हैं 6, तो रॉन्ग हो जाएगा, है ना। यस सर। इसमें 12 ही फाइंड करना है, तो इसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यूज पुट करते हैं जिसमें 12 आ जाए। यहाँ से मान लेते हैं 4 पुट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमने पुट किया है 4 एंड 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे क्या पुट करना है 3, ओके, तो भी रॉन्ग हो जाएगा सर यही इसमें भी है। यस सर। यहाँ पे बेस 8 है बेटा, ये प्रॉब्लम है। बेस यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल Yes, लेते हैं, sir. बेस 8 होना चाहिए और हाइपोटेनस वहाँ पे सॉरी हाइट जो होना चाहिए 3 होना चाहिए। अब राइट एंगल ट्रायंगल ना लेते हैं, कुछ और ही ट्रायंगल ले लेते हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है। एक ऐसा यस सर। यस सर। ट्रायंगल जिसमें हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का डायरेक्ट जो फार्मूला होता है एरिया का, √3/4 क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर होता है बेटा, √3/4 साइड स्क्वायर। ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला। यहाँ से √3/4 साइड स्क्वायर के लिए हम जाते हैं सॉल्व करने के लिए, तो भी कुछ ऐसा यहाँ पुट कर दें कि 12 आ जाए। √3 से साइड में यहाँ स्क्वायर हो जाता है, तो कुछ भी अंडर रूट में होगा स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स ये √3 रिमेंस रहेगा, तो यहाँ भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो और थिंक कीजिए जिसमें हम 12 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड कर लें। नहीं होगा क्या ऐसा? कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है जिसमें हम 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया फाइंड कर लें, या स्केलेन ट्रायंगल की बात कर लें, कुछ भी हो सकता है। होगा तो जरूर, लेकिन अभी माइंड में आ नहीं रहा है। स्केलेन ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने में टाइम लगेगा, हम चेक कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, कैसे तरह ट्रायंगल ही ड्रा करते हैं, तभी प्रॉब्लम होगी। सेम एज ड्रा करना होगा तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे दोनों। हमें एक ऐसा ट्रायंगल ड्रा करना है जो कॉन्ग्रुएंट ना हो, उनके इक्वल एरियाज इक्वल हों। मुझे लग रहा है शायद पॉसिबल नहीं है। क्या आंसर चेक कीजिए, तो क्या दे रहे हैं, क्या इसका कुछ आंसर इसको दे रहे हैं इसके बारे में? सर 4 सेंटीमीटर सर। प्लीज चेक द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर चेक कीजिए सर 2 सेंटीमीटर बेस एंड 6 सेंटीमीटर हाइट। नहीं बेटा, क्या करें आप, बेस क्या करें आप, राइट एंगल 2 ट्रायंगल सेंटीमीटर। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हाइपोटेनस भी तो सेट होगा। हाँ तो सही है, हाइपोटेनस से क्या मिली हमें, हम कुछ भी ले आए। सही है, हाइपोटेनस से क्या मिली हमें, हाइट और बेस ही सेट करना है 12 के लिए, है ना। क्या फाइंड करना है 12 के लिए, हाइट और बेस ही सेट करना है, तो कुछ भी हम कुछ कर सकते हैं। सर 4 हाइट एंड 6 सेंटीमीटर बेस, बट कुछ भी नहीं किया जा सकता। यहाँ से हमें 12 बना, लेफ्ट से ये 6 में 3 हो गया, और यहाँ पे कर लेते हैं 6 एंड हाइट इक्वल टू 4। यस सर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कितना 4 4 जो 16 एंड 6 6 36 √52 कितना हो जाएगा, √52। अरे √52 √52 फाइंड कर लेंगे, कुछ समथिंग आएगा, तो कितना आएगा 7 पॉइंट समथिंग, कितना आएगा 7 पॉइंट समथिंग। तो √52 अगर गिवन है तो हम कह सकते हैं सर दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल हैव इक्वल एरियाज, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज क्या है, इक्वल है, बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ओके।
Yes, sir. मैं थोड़ा सा सोच रहा था हाइपोटेनस कैसे सेट करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। हाइपोटेनस की क्या मीनिंग, हमें हाइट और बेस से ही मीनिंग होता है इसमें एरिया फाइंड करने के लिए। Yes, जब भी sir. एरिया फाइंड करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 6 इंटू 4 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही आएगा 2 3 जा एंड 4 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर Yes, sir. एरिया हो गया, और उसका भी Yes, एरिया हमने sir. फाइंड किया था 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मींस both are equal areas but they are not congruent. Okay, both have equal areas Yes, sir. but they are not congruent. समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूँ? Yes, Yes, sir. sir. ऐसे कोई भी टू ट्राइंगल्स ड्रा कर सकते हैं, और भी अपने तरीके से सेट करके आप ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं जो किया गया वही कॉपी किया जाए, आप अपने माइंड से भी कर सकते हैं अलग। Yes, sir. जो Yes. कॉन्सेप्चुअल जो थीम था ये था कि आपको ऐसे टू ट्रायंगल्स ड्रा करने थे जो एरियाज में तो इक्वल है, बट उनके मतलब कॉन्ग्रुएंसी ना हो, उनमें ऐसे कोई कॉन्ग्रुएंट टर्म्स ना हो। तो इसलिए हमने देखा यहाँ पे अगर ऐसे दो ट्रायंगल्स दिए, एक आइसोसेलेस सॉरी एक राइट एंगल ट्रायंगल और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लेते हैं जो एरियाज में इक्वल है, बट इनके कॉन्ग्रुएंसी की कोई टर्म्स नहीं होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, दैट क्लियर? Yes, sir. इसमें अब किसी को डाउट नहीं है? Yes. तो हम लोग ज्वाइन करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो आपको दोनों ही पॉइंट क्लियर करा जा सकते हैं। आपने फर्स्ट जो कंडीशन मैंडेट थी उसमें ऐसे टू ट्रायंगल्स ड्रा करने थे जो कॉन्ग्रुएंट हो, साथ साथ उनके एरियाज भी इक्वल हो, है ना। तो हमने वो भी दिखाया, और फिर ऐसे टू ट्रायंगल्स जिनके एरियाज तो इक्वल हो बट कॉन्ग्रुएंट ना हो, वो भी आपको बताएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now next point is point number 8. Draw a rough sketch of two triangles such that they have 5 pairs of congruent parts, but still the triangles are not congruent. Is it possible? Draw a rough sketch of two triangles such that they have 5 pairs of congruent parts, but still the triangles are not congruent. चेक करते हैं, कुछ करते हैं ड्रा करने की। क्या रहे इन्होंने ऐसे टू ट्रायंगल्स ड्रा करने हैं आपको जिनमें 5 पार्ट्स उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो, बट तभी वो क्या हो कॉन्ग्रुएंट ना हो, वो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट ना हो। ऐसे ट्रायंगल्स ड्रा करने हैं आपको। क्या ये संभव है? Yes. Draw a rough sketch of two triangles so that they have 5 pairs of congruent parts, but still the triangles are not congruent. ये कोशिश करते हैं, ये आप पहले सीख लीजिए। अगर हम ऐसा होता है let's say ABC, a triangle in which AB is equal to 8 cm, BC is equal to 7 cm and AC is equal to कुछ भी मान लेते हैं 6 cm, ठीक है। ये हो गया। And you have to draw another triangle PQR ये पॉसिबल है क्या, देख लेते हैं। PQR इन विच देखिए हम यहाँ पे शो कर रहे हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल R, ये इन्होंने गिवन है यहाँ पे, एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ओके। दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल एंड एंगल C इक्वल टू एंगल P।
ये आपका गिवन है पार्ट, गिवन पार्ट है, ऐसा कह सकते हैं। तो हमने 3 पार्ट्स इसके इक्वल दिखाए हैं, ठीक है। अभी ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अगर 3 पार्ट्स की बात करते हैं तो दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। इन 3 पार्ट्स के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं सर कॉन्ग्रुएंट नहीं है ये। और बट इनमें बेटा आपको ये भी तो करना है, कोई 2 पार्ट्स इनके इक्वल होने चाहिए। चलो ठीक है, देखते हैं। लेट्स से यहाँ पे 6 cm होगा, 6 cm and this was 7 cm. बेटा इसमें कि देखो इनके जो ट्रायंगल्स ड्रा किए गए हैं यहाँ पे, 2 ट्रायंगल्स ABC and PQR, ठीक है। both have 5 equal parts, दोनों में ऐसे 5 पार्ट्स हैं जो इक्वल हैं, बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। कैसे दिखाता हूं आपको कैसे। आपने ऑल एंगल्स को दिखा दिया इसको में, एंगल A इक्वल टू एंगल R, ठीक है। एंगल B इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इक्वल टू एंगल C। ये हमारे ड्राइंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है। Yes sir. Yes sir. अब बात आती है, देखो सर BC तो आपने कहा सर पार्ट और भी कैलकुलेट, तो हम कोई भी कॉन्ग्रुएंसी रूल से इसको वेरीफाई करके बता सकते हैं सर कॉन्ग्रुएंट है। आपने 3 एंगल्स में 2 एंगल्स कोई ले लेते हैं, कोई 2 साइड्स ले लेते हैं, एक ही साइड ले लेंगे तो भी हो जाएगा ASA और SAS, लेकिन नहीं, क्यों नहीं ले सकते। यहाँ पे BC के साथ जो करस्पॉन्डेंस एंगल है, क्या इस 7 cm के साथ भी वही करस्पॉन्डेंस एंगल जुड़े हुए हैं, ये देखना जरूरी है। कह सकते हैं सर C इज करस्पॉन्डेंस टू P, करेक्ट है, बट B इज नॉट करस्पॉन्डेंस टू R, है कि नहीं बेटा? इज इट करेक्ट और नॉट? Yes sir. B इज नॉट करस्पॉन्डेंस टू R। BC की बात करते हैं, BC 7 cm है और दूसरे ट्रायंगल PQR में PR भी तो 7 cm है, लेकिन ये करस्पॉन्डेंसी की बात करते हैं तो वर्टेक्स P is correspondence to vertex C, but B is not correspondence to R. It means both are equal measurement, but they are not correspondence to each other. दोनों के Yes sir. मेजरमेंट इक्वल हैं, लेकिन ये एक दूसरे के करस्पॉन्डेंस नहीं है, तो हम नहीं कह सकते सर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स नहीं है, ठीक है। इक्वल हम नहीं दिखा Yes सकते। sir. Yes sir. करस्पॉन्डिंग पार्ट डिफर कर रहे हैं, एंगल्स डिफर कर रहे हैं, तो हम इनको इक्वल तो है, ये हम नहीं कहते कि इक्वल नहीं है, बट इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट जो डिफर हो रहे हैं, इट मींस दे आर नॉट करस्पॉन्डेंस टू ईच अदर, ये एक दूसरे के करस्पॉन्डेंस नहीं है, और जब तक करस्पॉन्डेंस नहीं होंगे हम उनको इक्वल नहीं शो करेंगे, ठीक है। सेम एज Yes sir. बात करते हैं 6 cm, यहाँ पे 6 cm है, यहाँ भी 6 cm है, आपने 6 cm दिखाया, बट इसमें जो इसके वर्टेक्स हैं, इसके मतलब फॉर्म करने वाले, इस साइड को फॉर्म करने वाले वर्टेक्स क्या है, A and C, और इसको फॉर्म करने वाले Q and R हैं। तो A is correspondence to R, करेक्ट है, बट Q is not correspondence to C, ठीक है। A is correspondence to R, Yes sir. but Q is not correspondence to C. It means they are also AC is not correspondence to RQ. Okay, बेटा AC RQ के correspondence Yes sir. नहीं है, so you can say both triangles have 5 equal parts, but they are not congruent. Okay, Yes sir. both triangles have 5 equal parts, but they are not congruent. Okay बेटा, आप कह सकते हो सर इनके 5 इक्वल पार्ट Yes, sir. कॉन्ग्रुएंट नहीं है। Both triangles have 5 equal parts, but they are not congruent. Why? अगर आपसे कोई पूछता है क्यों, तो क्या बताओगे आप? बेटा क्यों नहीं है? But they are not congruent. Why?
क्या बोलोगे? अभिषेक, मुस्कान, गौरव, क्या बताएंगे आप लोग? अदर्स कोई? बेटा आप लोग क्या बताओगे? अभिषेक पांडे, अभिषेक यादव, सारे लोग बताइए प्लीज। Both triangle have 5 equal parts, but they are not congruent. Why? Yes, sir. Why, beta? Because their correspondence parts are not equal. Because their corresponding sides are not equal. Okay? क्या? क्योंकि इनके जो corresponding Yes, sir. sides हैं वो Yes, equal sir. नहीं है। ठीक है? हमें अब देखो मैं बताता हूँ कि कौन किसी correspondence Yes, है। sir. अब मैं बताता हूँ correspondence कौन कौन है। अब बात आती है correspondency की, तो मैं बता दूं correspondence कौन कौन से हैं। BC का correspondence आपका PQ है, ठीक है। BC का correspondence क्या है? QP, Yes, sir. because B is equal to Q and C is equal to P। अगर BC की correspondency की बात करते हैं, BC का corresponding size क्या है? तो QP है। तो ये डिफर कर रही है, 7 है, ये यहाँ पे क्या है? 8 है। ठीक है, 8 cm. बात समझ आ रही है? ये Yes, 7 sir. है, वहाँ पे क्या है? 8। Yes, sir. सेम एज अगर इसकी बात करते हैं, AC के करस्पॉन्डेंस की बात करते हैं, तो AC मीन्स ये सिंगल और ये यानी AC का RC है। AC का क्या है? RC है, ठीक है। और AC 6 cm है, ये 7 cm है, ठीक है। तो दोनों ही साइड करस्पॉन्डेंस Yes, yes, डिफर कर रहे हैं, तो दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। बात समझ में आई होगी? ओके। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इनके 5 इक्वल पार्ट्स होते हुए भी ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इस तरह से हमने ये दिखा दिया, द ट्रायंगल्स हैव 5 इक्वल पार्ट्स बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ नेक्स्ट पॉइंट बेटा, a triangle, point number 9, please look at this. A triangle ABC and PQR are to be congruent. Name one additional pair of corresponding parts. What criterion did you use? बेटा यहाँ पे 2 triangles given है, ABC and Yes, sir. PQR. Are to be congruent. Name one additional pair of corresponding parts. यहाँ पे 2 पार्ट्स इनके इक्वल दिखाए गए हैं, आपको 1 पार्ट करस्पॉन्डिंग पार्ट को इक्वल एडिशनल आपको इसमें ऐड करना है। वो क्या करेंगे आप, हम बताते हैं आपको। आपको भी आइडिया है, बट चलिए डिस्कस कर लेते हैं। Question number 9. Here is 2 right angle triangles ABC and PQR. इसमें इन्होंने कहा ABC and PQR, which is right angle at B. ABC, which is right angle at B, and this angle is corresponding to PQR भी ड्रा कर लेते हैं। PQR, इनमें PQR ये है PQR. This angle is corresponding to this and this angle to this. बेटा इसमें एडिशनल क्या आप ऐड करना चाहोगे कि अगर हम यहाँ पे शो क्या किया गया है, यहाँ पे जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सर एंगल B इक्वल टू एंगल C, सॉरी एंगल B इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री Q 90 degree. एंड ये आपका गिवन है। करस्पॉन्डिंग पार्ट यहाँ पे दिखाया गया, एंगल C इक्वल टू एंगल R। ओके, एंगल C इक्वल टू एंगल R, ये गिवन है करस्पॉन्डिंग पार्ट। ठीक है, अब बात आती है इनके करस्पॉन्डेंसी के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं सर, इफ बोथ एंगल्स आर इक्वल, एंगल B एंड एंगल Q एंड एंगल C एंड एंगल R, ठीक है। तो इनका कौन सा करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन हम क्या ऐड कर सकते हैं बेटा? So side of the both triangle. नहीं, कौन सा, वही साइड ही तो बताना है, कौन सी साइड को हम ऐड कर सकते हैं इसमें।
तभी तो सर कॉन्ग्रुएंट BC equal B to is equal to QR. QR. यस बेटा, BC इक्वल टू QR बिकॉज इनके करस्पॉन्डेंसी yes, के sir. अकॉर्डिंग हम ट्रैक करेंगे। ये BC का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? QR बिकॉज C इज इक्वल टू QR. Q, C इज इक्वल टू R, इट And मींस C equal to BC R. इक्वल टू QR। यहाँ पे हमें QR. अगर एडिशनल कुछ इसमें कुछ ऐड करना होता है तो हम क्या करते हैं? BC इक्वल टू QR बिकॉज BC इज करस्पॉन्डेंस टू QR। ठीक है, तो Yes, sir. triangle, right angle triangle ABC is congruent to triangle PQR. Okay, sorry. Yes, sir. A is corresponding to Yes, C and B is to Q and C to R. Okay. Okay, बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Now next point. Next and last point. Point number 10. Explain why triangle ABC is congruent to triangle FED. आपको इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट को ओनली शो करना है बेटा। इस ट्रायंगल्स में जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स गिवन है इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट को शो करके हमें दिखा देना है। Why both Yes, are sir. congruent? Why both are congruent? We have to show that. इसके लिए हमें इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट को इक्वल शो करना होगा। ओके, Yes, sir. यहाँ पे गिवन क्या है? एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, ये गिवन है ना इन ट्रायंगल में। देखिए Yes, आप, sir. एंगल Yes, ए sir. इक्वल टू एंगल एफ सेम एज एंगल बी इक्वल टू Angle B एंगल equal E and equal to D. ED. यस बेटा, बी सी इक्वल टू ईडी। ओके, बी सी इक्वल टू Yes, sir. ईडी। ED. यस, you can say in both the triangles जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं सर। एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, बोथ आर 90 डिग्री मेजर्स एंड द नेक्स्ट वन इज BC इक्वल टू ED। ये गिवन है आपका। अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन से इस गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं सर ट्रायंगल ए BC है। कौन से ट्रायंगल है? ABC है ना? Yes, sir. Yes, sir. ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FED. ए के करस्पॉन्डिंग पार्ट F है तो यहाँ पे F राइट कर लेंगे। B का करस्पॉन्डिंग पार्ट है E तो E राइट कर लेंगे। और C का करस्पॉन्डिंग पार्ट D है तो यहाँ पे D. ओके, Yes, sir. Sir. FED। ABC is congruent to triangle FED. Okay, beta. It means we have completed Yes, sir. exercise 7.2, जिसमें हमने congruency of two triangles by different ways, by different modes चेक किया। ठीक है, जो congruency criterion होते हैं उनको हम यूज करके अलग अलग तरीके से, और मेनली इसमें राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है ना। ज्यादातर क्वेश्चन किस पे बेस्ड थे? राइट एंगल ट्रायंगल पे। Yes, sir. इसमें RHS रूल Yes, sir. और AFA रूल और SAS रूल से हमने इसको वेरीफाई किया है। ठीक है, अब बात आती है Yes, sir. ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट ही हो गया है क्या? यस बेटा, Yes, sir. वी हैव Yes, sir. कंप्लीटेड चैप्टर ऑलरेडी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट डे आप नोट से हम इसके नेक्स्ट चैप्टर जो होगा आपका क्या है? Comparing quantities. क्वांटिटीज मींस रेशियो। Quantities. क्वांटिटीज, किन्हीं दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना रेशियो कहलाता है। ठीक है, ये अनुपात या समानुपात प्रोपोर्शंस Yes, के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसको आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना जो पढ़ाया गया। अगर कुछ डाउट होगा तो नेक्स्ट डे मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ओके बेटा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन एंड नेक्स्ट डे मीट करते हैं आप लोग। Goodbye, sir. Goodbye, sir. So goodbye. Bye, bye.